दोस्तों मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल विश्वास फैमिली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद ही खास रोमांचों से भरी हुई रहस्यमयी स्टोरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों अगर आप हैं तो हम हैं तो मेरा ये ब्लॉग है और ब्लॉग है तो रोमांचित और न्यू स्टोरी में आपके लिए लाती रहूँगी। मैं किसी एक टॉपिक पे अपनी कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर बार एक नई चीज़ें लेकर आऊँगी जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि एक ही चीज़ें एक ही रूटीन देखते देखते हर इंसान हो जाता है बोर। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि ऑडियंस ही सबसे बड़ा भगवान होता है। अगर वो चाहे तो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श से उतार सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि बिना आपके तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये ब्लॉग अगर आप चाहते हैं लंबा चले और मैं ब्लॉगिंग करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, मेरे ब्लॉग को शेयर करिए और प्लीज़ इसे अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस इन लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 प्लेस इन लखनऊ। टॉप 10 प्लेस और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट का भी आना जाना लगा रहता है, गैदरिंग भी होती है, बट शाम ढलने के बाद से ही यहाँ पे लोगों का आना जाना मना हो जाता है। ना कि लोगों का आना जाना बल्कि स्थानीय लोग वहाँ से तो गुजरना भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ के लिए रोमांचकारी हो सकता है और कुछ के लिए थोड़ा सा भयावह। तो आपको लिए कैसा है ये? क्या आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं? और अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई अननेचुरल पावर से ऐसा ही कोई अनुभव रहा हो तो वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से, कैसे और किस प्रकार से, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं रोशनी अपने ब्लॉग पर आपकी स्टोरी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी और उसे कवर भी करूँगी। तो दोस्तों चलिए आपसे बहुत सारी बातें हो गई, तो टॉपिक पे बातें करते हैं और बताते हैं वो 10 प्लेसेस कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगी कि इसे हॉन्टेड प्लेस क्यों कहते हैं। तो चलिए बताते हैं आज का पहला नंबर का वो हॉन्टेड प्लेस कौन सा है। दोस्तों अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं, कहीं भी जाइए आप, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, तो हमें वहाँ की चीज़ों को जानने में, ये इमारत कैसी है, वो इमारत कैसी है, यहाँ पे कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं क्या, अजीबोगरीब कोई चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें फेमस है तो क्यों है, किस लिए है, सब कुछ जानने की बहुत ही इच्छा होती है और हम जानना भी चाहते हैं। इसीलिए तो हम जाते हैं घूमने, क्योंकि हम थोड़ा रोमांच चाहते हैं अपने शहर में, हम थोड़ा रोमांच चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको भी ऐसे ही रोमांच चाहिए और हल्के फुल्के से झटके चाहिए तो आप हमारे लखनऊ शहर में ज़रूर आइए। वैसे जिन प्लेसेस का नाम मैं लेने जा रही हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों को हो सकता है उसके बारे में पता हो। अगर आप लखनऊ में हैं और आपको नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए अहम हो सकती है, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बताते हैं वो प्लेसेस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे है हमारा ये इमामबाड़ा। जी हाँ दोस्तों, इमामबाड़ा जिसे इस लखनऊ की हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है और हॉन्टेड भी है। दूसरा है हमारा सिकंदर बाग और तीसरा है एनी गेस कि क्या हो सकता है? नहीं तो चलिए बताते हैं हम, बलरामपुर हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, चौक क्या है ना बलरामपुर हॉस्पिटल का नाम सुन के। जी हाँ दोस्तों, ये एक हॉन्टेड प्लेस में से एक है जिसे हॉन्टेड प्लेस माना गया था। फ़िलहाल अब ऐसी चीज़ें बहुत कम सुनने में आती हैं, या शायद कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। आई डोंट नो, बट जैसे ही मैंने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ अजीब व गरीब चीज़ें मुझे बताई। और सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं, इनफैक्ट वहाँ पे जो पेशेंट आए उनसे भी मैंने बात करी, तो पेशेंट से भी मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
जानने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ये हैं 3 प्लेसेस, बाकी के सारे प्लेसेस की जानकारी देने के लिए आप मुझसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि अभी से सब जान लेंगे तो आगे की स्टोरी का मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम आपकी इस इमामबाड़ा के बारे में, इसे हॉन्टेड क्यों कैसे हैं। दोस्तों लखनऊ का ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है और बहुत ही खूबसूरत भी। यहाँ के लोग इसे भूल भुलैया के नाम से बड़ा इमामबाड़ा, हाँ यही कहते हैं कि 1784 में अवध के नवाब ने इसे आसिफुद्दौला ने इसे बनाया था। थोड़ा सा नाम अजीब था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेकली आसिफुद्दौला ने इसे बनाया था। बट इस इमारत के निर्माण के वक्त शहर में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कारीगरों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कारीगर मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें अन्न और जल की मात्रा ज़्यादा ना मिलने पर उनकी मौत हो गई। तो वो एक आतित आत्मा बनकर वहाँ पर आज भी भटक रहे हैं, ऐसा वहाँ के आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला। ये सारी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो मैंने पता करा वही मैं आपके लिए लाई हूँ। और अगर आपको इंटरेस्ट है इसे जानने में तो आप भी वहाँ जा सकते हैं और इस रोमांच का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ये इमामबाड़ा देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आज भी दफन हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे राज हैं जो दफन हैं। तो पहले राज के बारे में चलिए हम बताते हैं। हालांकि वहाँ पे जाने में बिल्कुल ही मनाही है और आज भी किसी को वहाँ जाने में बिल्कुल मना कर दिया जाता है स्ट्रिक्टली कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इसके अंदर एक बड़ा तहखाना है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर कर अंग्रेज़ रखते थे और उन्हें भूख प्यास से ही मार डाले। उनको बिना पानी के बिना खाना के ही बंदी कर दिया जाता था और फिर ऐसी ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों ऐसी कई स्वतंत्रता सेनानियों को चीखते चिल्लाते यहाँ के लोगों ने उस तहखाने से आवाज़ को आते हुए सुना है। और सबसे दिलचस्प और जो मुझे दहला देने वाली जो चीज़ें थी वो ये कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ चित्रों का घूमना फिरना भी होता है। कैन यू बिलीव दैट? कोई भी चित्र जो कि यहाँ की कारीगरी है वो रात में घूमती भी है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं तो 20 साल से लखनऊ में हूँ, बट सच कहूँ दोस्तों तो मैं आज तक इमामबाड़ा के अंदर गई ही नहीं। एक खंडहर जैसा ही तो लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ इसके बाहर का ग्राउंड तो अच्छा है, बट अंदर आप जैसे जाओ ना तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसलिए मैं नहीं जाती। मुझे जब जाना होता है तो मैं बाहर से जाती हूँ और मैंने आपके लिए जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं वो भी बाहर से ही हैं, जो मैं अपने इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये थी तो इमामबाड़ा की बातें। अगर आप लखनऊ में हैं और आप इमामबाड़ा कई बार जा चुके हैं तो प्लीज़ सोचिएगा कि ये तहखाना क्यों है और इसके बारे में आपको पता था कि नहीं, और अगर था तो क्या आप वहाँ पे गए हैं कभी, और अगर नहीं तो भैया चलिए बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, यानी कि सिकंदर बाग पर। दोस्तों सिकंदर बाग अपनी अहम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है जो कि आज़ादी में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी में भाग लिया हुआ इमारत मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसका एक एक ईंट चीखता हुआ कहता है कि मैं हूँ अपना एक अलग स्वतंत्रता सेनानी। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में यहाँ हज़ारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी छिपे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने ढूंढकर मार दिया, और मारने के बाद उन्होंने चील कौवे और गिद्धों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया। आज भी यहाँ पे आसपास के लोगों का मानना है, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन लोगों का भागना दौड़ना चिल्लाना अजीब अजीब सी आवाज़ों का आना लोगों ने देखा है और लोग मानते भी हैं। देर रात को अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको लिफ्ट लेने जैसे ह्यूमन की तरह लोग नज़र आते हैं, वो आपसे लिफ्ट लेंगे, आपकी तरफ रोएंगे गाएंगे, भूख प्यास से खाना मांगते हैं एंड ऑल दैट। पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे तो कभी रात में जाने का मौका ही नहीं मिला, बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। 10 बजे के करीब, 10 बजे के बाद आप कभी भी जाते हैं ना
तो आप भी इस रोमांच का मज़ा उठा सकते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। ये तो थी सिकंदराबाद बड़ा इमामबाड़े की बातें। अभी हमारे पास एक तीसरा टॉपिक भी है, बलरामपुर हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के चच्चू जान का कहना है कि ये हॉस्पिटल एक कब्रगाह पे बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि पहले यहाँ कब्रगाह हुआ करती थी, जिस पर अब हॉस्पिटल बन गया है। जब पहले यह हॉस्पिटल बना तो यहाँ पे लोगों ने कहा, मुझे एक कहानी बताई कि हाँ 600 की से पुराना है ये बिल्डिंग, पुराना जो कब्रगाह था। सॉरी। और यहाँ पे एक बार एक पेशेंट आती है जो कि इसका डिलीवरी और ऑपरेशन होना होता है, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होनी होती है, पर डॉक्टर नहीं होते हैं। अचानक वो औरत बहुत ही चीखती चिल्लाती है और फिर कोई डॉक्टर की वेश में आता है और ऑपरेशन करके चला जाता है। जब डॉक्टर्स आते हैं और पूछते हैं कि इसका ऑपरेशन किसने किया, ना तो कोई एंट्री होती है, ना नाम होता है, ना उस डॉक्टर का कोई नाम पता होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंटों से भी बात करने पर मुझे पता चला कि आज भी लोग रात में जब अपने कमरे में होते हैं, प्राइवेट रूम के अंदर होते हैं, तो उन्हें दरवाजे में खटखटाहट की, चिल्लाने की, रोने की, बुलाने की आवाज़ें और कई भयानक चित्रें दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो है बलरामपुर के बारे में। दोस्तों, बलरामपुर हॉन्टेड है, बट अब है या नहीं इसका कुछ पता नहीं। बट कुछ पेशेंट जो आज से करीब 6-7 साल पहले यहाँ पे अपना इलाज करवाए थे, उनसे जब मैंने बात किया, 1-2 लोग टच में हैं, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना है तो मैं नहीं लूँगी, बट उन्होंने ही मुझे ये बताया कि हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी अननेचुरल पावर्स हैं जो लोगों ने वहाँ फील किया है, देखा है और सुना भी है। दोस्तों, ये तो थी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आप तक बनाया। तो सच कहिए, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है? क्या आपने इस दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया देखी है? नहीं तो ज़रूर आइए हमारे लखनऊ में, और अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भैया मैंने तो ऐसी चीज़ें देखी भी हैं, महसूस भी की हैं और मैं मानती भी हूँ। पता नहीं क्यों, शायद उन्हीं को मुझसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखती हैं। और सच कहूँ तो मुझे इन्हें जानने में बहुत इंटरेस्ट है। मैं तो बहुत मज़े लेकर जानती भी हूँ, सुनती भी हूँ। तो मिलते हैं और सारे प्लेसेस के बारे में बताने के लिए कि वो चीज़ें हॉन्टेड क्यों हैं और क्यों कहीं जाती हैं हॉन्टेड, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन का बटन दबाएँ। दोस्तों, मैं अभी इस ब्लॉग की दुनिया में बिल्कुल नई हूँ, मुझे नहीं पता ब्लॉग कैसे बनाते हैं, बट ये मेरी एक छोटी सी पहल है और शायद मैंने अभी ये तीसरी या चौथी वीडियो डाली है और आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही आप सब हमें अपना प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।